विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में युवाओं की आत्महत्या की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। 15 से 29 साल के भारतीय पुरुषों में आत्महत्या की दर वैश्विक औसत से 2 गुना ज्यादा है। वहीं महिलाओं में ये 6 गुना ज्यादा होने का अनुमान है। आखिर क्यों भारतीय युवाओं में आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं और हम इन्हें रोकने में किस तरह से योगदान दे सकते हैं? इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। आप भी जाने उन्होंने क्या कहा। दुनिया भर में हर 40 सेकंड में we lose one human being to suicide. यानी हर 41 सेकंड में एक परिवार अपने को किसी को खो देते हैं। सुसाइड दुनिया में 700,000 पर ईयर होते हैं, 700,000 पर ईयर। और ये नहीं है कि ये कोविड में ही है, ये मैं कोविड के पहले का आंकड़ा भी बता रहा हूँ। सुसाइड को समझने के लिए इस बात को समझिए कि सुसाइड में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो अनट्रीटेड, अनडायग्नोज्ड, पार्शियली ट्रीटेड मेंटल एलिमेंट है, जिसमें डिप्रेशन सबसे ज्यादा कॉमन है। सुसाइड इज प्रिवेंटेबल, इसलिए दुनिया भर में 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की तरह से जाना जाता है। कई देशों में नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसीज भी हैं, हमारे देश में भी सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी पे काम चल रहा है। सुसाइड प्रिवेंशन के लिए बहुत पहलू हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट, लाइफ स्किल्स, मेंटल हेल्थ करिकुलम फॉर स्कूल्स, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड ट्रेनिंग, more and more helplines, creating outreach and access, media's reportage of suicides, portrayal of suicide and mental illness by media, ये सारी चीजों का एंड सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये जो चीजें हैं ये सुसाइड प्रिवेंशन की तरफ जाती है। तो सुसाइड प्रिवेंशन को हमें बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है एंड हम सब स्टेक होल्डर्स हैं और हमें अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है कलेक्टिव तौर पे सुसाइड प्रिवेंशन के लिए। आप अपनी स्क्रीन पर ये जो हंसता मुस्कुराता चेहरा देख रहे हैं, ये है सिमरन। सिमरन पेशे से फ्रीलांस आरजे थी। सोशल मीडिया पर उनके 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। जाने कितने ही लोग सिमरन जैसी जिंदगी जीने के सपने देखते थे। कितनी ही युवा लड़कियां उनकी फैशन सेंस से इंप्रेस होती थी। कितने ही इंट्रोवर्ट चाहते थे कि वो उनकी तरह खुलकर बात कर पाएं। जाने कितनी ही उम्मीदों से भरी आंखें रोज सिमरन के सोशल मीडिया प्रोफाइल को सहलाया करती होंगी। जाने कितने ही दिल उनकी जिंदगी को जीने के लिए रोज तरसते होंगे। लेकिन जम्मू की धड़कन ने अपनी जिंदगी का अंत कर लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिमरन ने खुद की जान ले ली? आखिर क्यों एक खुशियों के गुलदस्ते सी महकती और मुस्कुराती लड़की ने मौत के अंधेरों को चुना? क्यों महज 25 साल की उम्र में ही उसने दुनिया को अलविदा कह दिया? कैसे एक दिन अचानक सुबह हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ ये चेहरा चुप और शांत हो गया? ऐसे ही सवाल अक्सर लोगों के मन में उठते हैं किसी अपने को इस तरह से खोने के बाद। एक्सपर्ट से समझते हैं कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई इंसान सुसाइडल हो रहा है और कैसे आप किसी अपने की मदद कर सकते हैं। कई बार डिप्रेशन होता है हमारे आसपास किसी को, पर हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं? अगर हमारे आसपास कोई उदास रह रहा है, उसके मूड में एकदम से कोई चेंज आ रहा है, ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, कभी मरने की बातें कर रहा है, गूगल पे सुसाइड करने के तरीके ढूंढ रहा है, दोस्तों से मिलना बंद कर रहा है, नशे का ज़्यादा यूज़ कर रहा है, नींद और भूख उसकी चेंज हो रही है, कभी ऐसी बातें कर रहा है कि मैं होपलेस हो रहा हूँ, हेल्पलेस हो रहा हूँ, या मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो अगर कोई आपके आसपास ऐसी बातें कर रहा है तो उसके इन सिम्टम्स को पहचानना चाहिए और उसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। सुसाइडल आइडियाज़ एक इमरजेंसी हैं और उनको इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत होती है।
उसके लिए साइकेट्रिस्ट के अकॉर्डिंग साइकोथेरेपी या फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज या दवाइयाँ, जिस भी चीज़ की उसको ज़रूरत होती है अकॉर्डिंगली स्टार्ट किया जाता है। इसी महीने की शुरुआत में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड केस ने देश को झकझोर कर रख दिया था। 9 दिसंबर को अतुल ने बेंगलुरु में अपने फ्लैट में 24 पेज का सुसाइड नोट और 1 घंटे से बड़ा वीडियो बनाकर जान दे दी थी। वहीं सिमरन ने किसी तरह का नोट नहीं छोड़ा। इस मुस्कुराते चेहरे ने अपनी ही जान लेने के पीछे की कहानी किसी से साझा ना करने का अंतिम फैसला लिया। पर क्यों? सुसाइड हमारे सोसाइटी में 15 से 30 साल के लोगों के बीच में डेथ का तीसरा मेन कारण है। स्ट्रेस, डिप्रेशन और नेगेटिव थिंकिंग, ये सब सुसाइड के मेन कारण हैं। स्ट्रेस तो हम सबकी लाइफ में है, तो 15 से 30 साल वाले लोगों की लाइफ में स्ट्रेस किस किस वजह से होती है? पहला कारण है पढ़ाई, दूसरा है अच्छी जॉब को ढूंढना, फिर सोशल मीडिया पे ज़्यादा अपनी प्रेजेंस दिखाना। अगर सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे? फिर फोमो, एक टर्म ये लोग यूज़ करते हैं फोमो, दैट इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कुछ हमारे से मिस भी ना हो जाए। इस सब के चलते पढ़ाई हो नहीं पाती है और उसकी वजह से स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। भारत में आत्महत्या, खासकर युवाओं में, इस तरह के मामलों में पिछले कुछ वर्षों में चिंताजनक वृद्धि देखी गई। मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक दबाव, आर्थिक तंगी और रिश्तों में तनाव जैसे कई कारण आत्महत्या की घटनाओं के पीछे रहे। कैसे इन घटनाओं को रोकने में आप अपने करीबियों की मदद कर सकते हैं? कैसे मानसिक स्वास्थ्य इन घटनाओं के पीछे हो सकता है? इसी तरह के कई मुद्दों पर बात की हमने एक्सपर्ट से। आप भी जानें उनका क्या कहना है। सुसाइड एक प्रिवेंटेबल डिसीज़ है, तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंशन के लिए किसी भी चीज़ की उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो मेंटल हेल्थ फिज़िकल हेल्थ के जितनी ही इम्पॉर्टेंट है, ये हम सबको समझना पड़ेगा। मेंटल इलनेस को जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज करिए और उसको ट्रीट करिए। जो भी पेशेंट सुसाइडल है या डिप्रेशन में है, उसकी हेल्प कीजिए, उसकी सुनिए और उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। कई बार कुछ लोग ऊपर से बहुत खुश नज़र आते हैं, पर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो वो अगर कभी भी ऐसी एक बात मरने की करें या आपको लगे कि वो ज़्यादा गिल्ट में रह रहे हैं या बर्डन फील कर रहे हैं, तो उनकी हेल्प कीजिए।